अगर नियोजित शिक्षकों को लेकर के बात की जाए तो बैठक हुई, बैठक के बाद ये फैसला लिया गया कि सक्षमता परीक्षा देने होंगे और मामूली सा प्रश्न पूछा जाएगा, उसके बाद वो राज्यकर्मी बन जाएंगे। लेकिन आपके ही सरकार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का एक आदेश आया, उन्होंने कहा कि 3 बार परीक्षा देने होंगे, अगर असफल हो गए तीनों में तो आपकी नौकरी चली जाएगी। इस पर आपके पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी का बयान आया है कि शिक्षक कोई गाजर मूली नहीं है, क्या कहेंगे आप? देखिए, अब तो सरकार ने 3 के बदले 5 बार परीक्षा का मौका दे रही है। तो 13 फरवरी को विधानसभा का घेराव नियोजित शिक्षक करने जा रहे हैं। के पाठक का फरमान जारी हो गया है कि 100% उपस्थिति होनी चाहिए, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। तो ये तो फिर अपने हक की लड़ाई लड़ रहे शिक्षकों के साथ अन्याय हो गया। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि के पाठक आप लोग पे लगाया गया और वो भी अतुल प्रसाद के द्वारा कि ब्यूरोक्रेट्स की तरफ से दबाव था, जिसके वजह से ये फैसला लिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट का नोटिफिकेशन में मेंशन था, अगर नहीं जारी करना, और ये भी अतुल प्रसाद का कहना कि ब्यूरोक्रेट्स की तरफ से दबाव था, तो क्यों शिक्षा विभाग जो है वो दबाव दे रही थी? देखिए, इससे अनावश्यक तूल नहीं दिया जाना चाहिए। अगले 3rd फेज का परीक्षा होने वाला है, 4थे फेज का परीक्षा होने वाला है, लेकिन जो टाई ब्रेकर पे फर्स्ट स्टूडेंट हैं, 82 कट ऑफ है तो 82 नंबर ही उन्होंने लाया है। उम्र के वजह से वो असफल हो गए, जबकि नोटिफिकेशन में भी मेंशन किया गया था तो कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा, फिर नहीं जारी किया जाना और इस तरीके का मतलब अगर बात की जाए तो बहाना बनाना, ये तो कहीं ना कहीं छात्रों के भविष्य के साथ खेल हो रहा है। देखिए, कोई भी नियमावली बनाए जाते हैं तो छात्रों के हित में। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। बीपीएससी टीआरई 2 का नियुक्ति पत्र बट गया, लेकिन जो भी नोटिफिकेशन में बतलाया गया था, आयोग के द्वारा कहा गया था, उस पर कोई अमली जामा नहीं पहनाया गया। क्योंकि अगर बात की जाए तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट ही नहीं जारी किया गया, जबकि आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने कहा कि 3rd फेज का जो परीक्षा है उसी को सप्लीमेंट्री परीक्षा समझा जाए। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जेडीयू के प्रवक्ता हिमराज राम जी। हिमराज जी, क्या लगता है, अतुल प्रसाद ने तो कह दिया कि जो 3rd फेज का परीक्षा होने जा रहा है उसी को सप्लीमेंट्री परीक्षा समझा जाए, क्या कहेंगे आप? इससे पहले भी अतुल बाबू का एक बयान जो लोगों के बीच में बड़ा चर्चा का विषय रहा, इस पर उन्होंने स्पष्ट तौर पर सारे नियम जो बनाए गए थे इससे संबंधित उसका खुलासा किया। और जहां तक मुझे जानकारी है, इस पर उन्होंने, हमें नहीं लगता कि कोई ऐसी बातें छोड़ दी हो जो भेद बना हुआ। कोई भी कार्य बिना नियमावली के आगे नहीं बढ़ता है, और इस संदर्भ में भी वही हुआ है जो सरकार के नियम कायदे कानून है, विभाग के जो नियमावली बनाए गए हैं उसी के अनुपालन में बीपीएससी को अपना जिम्मेवारी का निर्वाह करना था, और उन लोगों ने किया है। तो फिर ये आरोप आप लोग पे लगाया गया और वो भी अतुल प्रसाद के द्वारा कि ब्यूरोक्रेट्स की तरफ से दबाव था, जिसके वजह से ये फैसला लिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट का नोटिफिकेशन में मेंशन था, अगर नहीं जारी करना, और ये भी अतुल प्रसाद का कहना कि ब्यूरोक्रेट्स की तरफ से दबाव था, तो क्यों शिक्षा विभाग जो है वो दबाव दे रही थी? देखिए, इससे अनावश्यक तूल नहीं दिया जाना चाहिए। भविष्य 14,000 का भविष्य अभी मैं बताता हूं, ऐसी परिस्थितियां तब उत्पन्न होती है जब आगे बहाली की कोई संभावना नहीं, लगातार बहाली हो रही है। अभी तो आपने देखा कि 2 चरणों में बहाली हुई, अब तीसरे चरण की बहाली होने जा रही है, अगस्त तक 4थे चरण की भी बहाली होगी। तो इसमें वेटिंग लिस्ट का कोई जो है औचित्य नहीं रह जाता है, और सप्लीमेंट्री रिजल्ट का भी कोई औचित्य नहीं रह जाता है। तो अब तो लगातार परीक्षाएं हो रही है, लगातार प्रतियोगिताएं हो रही है, लोगों को फॉर्म भरना चाहिए और अगली प्रतियोगिता में शामिल होकर के अपना रिजल्ट लेकर के अपनी भूमिका अदा। आपने कहा कि अगले 3rd फेज का परीक्षा होने वाला है, 4थे फेज का परीक्षा होने वाला है, लेकिन जो टाई ब्रेकर पे फर्स्ट स्टूडेंट हैं, 82 कट ऑफ है तो 82 नंबर ही उन्होंने लाया है। उम्र के वजह से वो असफल हो गए, जबकि नोटिफिकेशन में भी मेंशन किया गया था तो कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा, फिर नहीं जारी किया जाना और इस तरीके का मतलब अगर बात की जाए तो बहाना बनाना, ये तो कहीं ना कहीं छात्रों के भविष्य के साथ खेल हो रहा है। देखिए, कोई भी नियमावली बनाए जाते हैं तो छात्रों के हित में, राज्य की जनता के हित में, आम आवाम के हित में, और जिस उद्देश्य से बनाया जाता है उस उद्देश्य की पूर्ति हो, ऐसी मंशा होती है सरकार की। और खासकर नीतीश कुमार जी की सरकार में नीतीश कुमार जी किसी भी विषय वस्तु को बड़ी बारीकी से देखते हैं, समझते हैं,
और उस पर कार्रवाई करते हैं। अगर नियोजित शिक्षकों को लेकर के बात की जाए तो बैठक हुई, बैठक के बाद ये फैसला लिया गया कि सक्षमता परीक्षा देने होंगे और मामूली सा प्रश्न पूछा जाएगा, उसके बाद वो राज्यकर्मी बन जाएंगे। लेकिन आपके ही सरकार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का एक आदेश आया, उन्होंने कहा कि 3 बार परीक्षा देने होंगे, अगर असफल हो गए तीनों में तो आपकी नौकरी चली जाएगी। इस पर आपके पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी का बयान आया है कि शिक्षक कोई गाजर मूली नहीं है, क्या कहेंगे आप? देखिए, अब तो सरकार ने 3 के बदले 5 बार परीक्षा का मौका दे रही है और इसे अच्छा मानना चाहिए। बाकी जो बातें हैं, नीतीश बाबू शिक्षकों के विरोध में नहीं है, न किसी विरोधी मानसिकता से प्रेरित है, न कोई बदले की भावना से काम कर रहे हैं। उनकी भी मंशा है, उनकी भी नीयत है कि बिहार की आम आवाम को इसका फायदा मिले। गांव के गरीबों के बच्चे जो सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं, उनको अच्छी शिक्षा देने के लिए अच्छे शिक्षक बने, अच्छे शिक्षक और अच्छे माहौल का निर्माण हो, ये हमेशा इसके लिए प्रयासरत रहते हैं। और शिक्षकों को अच्छी सुविधा मिले, अच्छा माहौल मिले, ये भी वो प्रयास में रहते हैं। और हमेशा आपने देखा कि किस तरह से शिक्षकों के वेतन में वृद्धि की गई, उनकी सुविधाओं में भी इजाफा किया जा रहा है, कोई कमी न रह जाए, ऐसा मुख्यमंत्री जी कभी नहीं सोचते। क्या आपको क्या लगता है कि ये गलत है जब शिक्षक लोग प्रदर्शन करते हैं, अपनी हक की मांग करते हैं, तो क्या ये हक मांगना गलत है? आपको क्या लगता है? शिक्षकों को पढ़ाई के बजाय राजनीति में ज्यादा दिलचस्पी लेना अनुचित है और इधर उधर के बहकावे में भी पड़ना मुनासिब नहीं है। शिक्षकों को राजनीति से हक की मांग करना, क्योंकि इससे भी पहले शिक्षकों के संगठन हुआ करते थे, कितनी शालीनता से, कितनी बारीकी से, कितने मर्यादा में रह करके अपने आंदोलन को चलाते थे और सरकार को मांग मानने पर मजबूर कर देते थे। और आज भी हम ये नहीं कहते हैं कि जो शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं उनका ये रास्ता गलत है। आंदोलन करना प्रजातंत्र में सबका अधिकार है, हक मांगना प्रजातंत्र में सबका अधिकार है और उन्हें इस अधिकार के लिए कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन सरकार एक एक बिंदुओं पर बड़ी गंभीरता पूर्वक विचार करती है और उस पर कार्रवाई भी करती है। और आज के तारीख में भी शिक्षकों से संबंधित कहीं कोई त्रुटि भी होगी, कहीं कोई कमी रह गई होगी, तो सरकार निश्चित रूप से इसको संशोधन करेगी, इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करेगी। तो 13 फरवरी को विधानसभा का घेराव नियोजित शिक्षक करने जा रहे हैं। के पाठक का फरमान जारी हो गया है कि 100% उपस्थिति होनी चाहिए, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। तो ये तो फिर अपने हक की लड़ाई लड़ रहे शिक्षकों के साथ अन्याय हो गया। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि के पाठक जी जब से आए हैं, 2 चीजें हैं। उनके जो आदेश जारी किए गए, उनके विभाग के द्वारा, उनके द्वारा जो आदेश जारी किए गए, कोई जरूरी नहीं कि सभी जो जारी किए गए आदेश हैं वो गलत है। कुछ ऐसे भी आदेश हैं जिसका असर सकारात्मक रूप से हुआ है और विद्यालय और पठन पाठन में काफी परिवर्तन हुआ है। और कुछ ऐसे भी आदेश जारी किए गए हैं जिसके वजह से विवाद पैदा हुआ है, तनाव पैदा हुआ है। तो अगर जिन बिंदुओं पर विवाद है, तनाव बनी हुई है, वैसे सवालों को लेकर के गंभीरता पूर्वक पुनः विचार करने की जरूरत है। हम इस बात का समर्थन करें। ये थे हमारे साथ जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता हिमराज राम, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि नियोजित शिक्षकों के लिए सरकार ने अब 5 बार परीक्षा कर दिया है। यानी के पाठक ने 3 बार सक्षमता परीक्षा की बात कही, लेकिन जो प्रवक्ता है उन्होंने कहा कि सरकार ने उसे 5 बार कर दिया है। अब देखने वाली बात यह है कि इसके बावजूद नियोजित शिक्षक प्रदर्शन करते हैं या नहीं। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।